बच्चों, गृह विज्ञान में आज हम आप लोगों को गृह प्रबंध के 5वें चैप्टर गृह गणित को पढ़ाएंगे। गृह गणित सबसे पहले हम गृह गणित का अर्थ समझेंगे। अर्थात गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब हम गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तब उसे गृह गणित कहा जाता है। जैसे जो गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे बाजार से वस्तुएं खरीदते समय दाम जोड़ना, नौकरों को पैसे गिन कर देना, प्रतिदिन जो रोज आने वाले सामान का हिसाब रखना आदि होता है। इसके अलावा जो प्रतिदिन जैसे जो रोज के सामान आते हैं, दूध आता है, उसका रोज उसका हिसाब लिखना और महीने में गिनकर उसको पैसे देना, ये सारी बातें गृह गणित के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कपड़े सिलते समय नाप लेना, लिखना, उसी के अनुकूल कपड़ा काटना आदि क्रियाएं गृह गणित पर ही आधारित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि घर पर प्रत्येक जो क्रियाकलाप होते हैं किसी न किसी रूप में गृह गणित का उसमें इस्तेमाल अवश्य होता है। गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान अति आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसी गणनाएं होती हैं जिसमें गणित की जानकारी बहुत जरूरी होती है। और गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए भी गणित का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का ज्ञान दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि गृह गणित का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में ही गृहिणियाँ विभिन्न कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे स्वयं ही रुपए पैसे का लेन देन कर सकती हैं तथा गृह बजट तैयार करके अपना गृह व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकती हैं। और गृह प्रबंध की सफलता के लिए जरूरी भी है कि गृहिणी को गृह गणित का ज्ञान आवश्यक रूप से आना चाहिए। चूँकि गृह गणित में सामान्य गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो सामान्य गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, लाभ, हानि आदि का ज्ञान कराया जाता है। इन सभी के अंतर्गत दशमलव संख्याएं भी आती हैं। तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, इसकी जानकारी हम दशमलव प्रणाली के अंतर्गत करें। दशमलव प्रणाली, दशमलव वह बिंदु है जिसे इकाई के दाहिनी ओर लगाकर इकाई का स्थान दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर है 1.25, यहाँ पर 1 इकाई है और दशमलव के बाद जो 2 है वो 10वां और जो 5 है वो 100वां स्थान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.25। दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती है वो 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह से होती हैं। इसी तरह जैसे 91.07, तो 91 में 1 इकाई और 9 दहाई है, लेकिन दशमलव के बाद 0 10वां है और 7 100वां है। इसी तरह से इससे बड़ी संख्याएं भी, उसमें भी 10वां, 100वां, 1000वां और जो दशमलव के दाहिनी तरफ जो इकाई होती है वो जो इकाई के दाहिनी तरफ दशमलव लगाने पर जो इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से होता है। दशमलव संख्याएं जो होती हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पर हम इस बारे में बताएंगे कि दशमलव की संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं, उनका योगफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं। नियम ये पहला है कि जो भी संख्याएं लिखी वो स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, और जो दशमलव हो उसके ठीक नीचे जो संख्या लिखी जाए उसके ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं
ये 115.5 है, 10.1 व 5.7 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 115.5 फिर 10.1 फिर 5.7। ये हम योगफल इसलिए यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका नियम होता है, जो दशमलव है उसके ठीक नीचे ही दशमलव लगाया जाता है, उसके आगे पीछे नहीं। चाहे उसके बाद की संख्याएं कम हो या उसके पहले की संख्याएं ज़्यादा हो, उससे नहीं, केवल दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाया जाता है, इसके बाद उनका योग किया जाता है। तो 5, 1, 6 और 7 13, 13 का 3, 1 यहाँ पे हासिल हो गया। फिर इसके बाद फिर यहाँ दशमलव, इसको दशमलव यहाँ लगा देंगे। फिर 5 0, फिर 5 10 हो गया, 1 11, 11 का 1 2 और 1 जो हासिल था वो 3 हो गया। फिर यहाँ पे 1। तो इसका आंसर आया है, ये उत्तर हो गया 131.3। इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं का योग। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जैसे पुष्पा ने परिवार के लिए 38.67 मीटर पॉपलीन, 60.58 मीटर लट्ठा, 75.40 मीटर जीन और 10.30 मीटर मार्किन का कपड़ा खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? यहाँ पर कुल है, कुल का मतलब पूरा योग करना होगा, पूरा जोड़ के कितना उसने कपड़ा खरीदा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले तो उस पॉपलीन कितना खरीदा, यहाँ पॉपलीन उसने कितने मीटर खरीदे? 38.67 38.67 मीटर। इसके बाद उसने लट्ठा खरीदा 60.58 मीटर लट्ठा, क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे धन का चिन्ह लगाते जाएंगे। 60.58 मीटर। अब उसने जीन खरीदा है, जीन कितना? 75.40। मीटर। अब उसने मार्किन खरीदा है, तो मार्किन कितना? 10.30 मीटर मार्किन खरीदा है। मार्किन को भी लिखेंगे हम। $10.30 मीटर। अब यहाँ पे पूछा है कि उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा। कुल मतलब इसको हम जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, फिर यहाँ 0 0 है तो 15 का 5 हासिल 1 है, फिर 6 5 11 11 4 15 16 17 18 1 हासिल था 19 का 9, फिर 1 हासिल यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक जो है दशमलव हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये दशमलव एक दूसरे के नीचे ही है, इधर उधर उसको नहीं लगाना है, एक दूसरे के नीचे। फिर वहाँ पे ठीक नीचे हम जोड़ में भी
ठीक नीचे ही दशमलव लगाएंगे। अब है 8 और 5 13, यहाँ 0 है और 1 हासिल था तो 13 1 14, 14 का 4, फिर 1 हासिल, फिर 3 6 3 9 7 16 1 17, 1 हासिल लगा। यहाँ पे 18, ये हम 18 मीटर उसने कपड़े खरीदे। तो ये उत्तर है। तो पुष्पा ने कुल 184.95 मीटर कपड़े खरीदे। हमारा तीसरा उदाहरण है, मीरा ने 5 जनवरी को 139.054 मीटर कपड़ा पर्दों के लिए, 15 जनवरी को 89.950 मीटर कपड़ा बच्चों की ड्रेस के लिए तथा 30 जनवरी को 20.920 मीटर कपड़ा अपने लिए खरीदा। मीरा ने जनवरी माह में कुल कितना कपड़ा खरीदा? क्योंकि उसने 5 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी को कपड़ा खरीदा, तो ये तीनों समय जो तीनों दिन उसने कपड़ा खरीदा वो जनवरी में ही खरीदा था। तो ये पूरा हमको जनवरी माह का जितना उसने कपड़ा खरीदा था उसको इसमें कुल का मतलब योग करना है, हमको जोड़ना है। तो सुविधा के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, कपड़ा उसने खरीदा 5 जनवरी, को कितना खरीदा? 139.054 मीटर खरीदा। इसके बाद 15 जनवरी को 15 जनवरी को उसने खरीदा कितना? 89.950। तो 89, अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाएंगे। 950 मीटर कपड़ा खरीदा। इसके बाद उसने 30 जनवरी को भी कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा? 20.920। 30 जनवरी, ये सब जोड़ा जाएगा कितना? 20.920। अब कुल का मतलब इसको हमें पूरा योग कर लेना है, पूरा जोड़ना है। तो उसने कुल कितने मीटर कपड़े खरीदे हैं? 4 0 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 5 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1 लगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 है, 9 9 9 18 1 19 19 का 9 हासिल 1, फिर दशमलव ठीक नीचे हम दशमलव लगाएंगे। फिर 9 9 18 1 हासिल लगा था 19 19 का 9, फिर इसके बाद है 3 8 3 11 11 2 13 1 हासिल लगा था 13 1 14 14 का 4 1 हासिल, फिर 1 हासिल यहाँ पे 2 मीटर। ये हमारा उत्तर है। तो मीरा ने जनवरी माह में कुल 249.924 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये बच्चों है दशमलव कैसे लगाया जाता है। दशमलव जब लगाया जाता है तो उसको किस तरह से लिखना चाहिए और उसको किस तरह से जोड़ना चाहिए, इसकी जानकारी थी। आगे हम दशमलव में
कैसे घटाया जाता है संख्याओं को, उसकी जानकारी देंगे।